Hello everybody, I am Pavitra Bag here to teach you biology. So welcome to your own YouTube channel देश की शिक्षा DKS. Guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2 का पहला लेक्चर के साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों ये जो चैप्टर है आपको हेल्पफुल होने वाला है नीट एग्जाम में, एनसीईआरटी के लिए मदद करेगा। एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे और बोर्ड में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प करेगा और एक्सक्लूसिवली ये क्लास 11 के लिए है और नीट स्टूडेंट के लिए है। सो लेट्स बिगिन, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज का क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनरली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है क्या बेटा, क्या क्या चीजें हैं जनरली यहाँ पे। जस्ट ए मिनट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हम बात कर रहे हैं जनरली इसका कंटेंट कुछ ऐसा है बेटा। पहले जो पढ़ेंगे हम कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आप लोग पढ़े होंगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऐसा कुछ पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जनरली इस चैप्टर में एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेंटली हम बात करेंगे बेटा 5 किंगडम के बारे में। किंगडम मोनेरा, दूसरा आपका किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा आपका किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमालिया। बट यहाँ पे हम लोग किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमालिया को उतना एक्सक्लूसिवली नहीं पढ़ेंगे। बस किंगडम प्लांटे को हम बेटा चैप्टर 3 में पढ़ेंगे और किंगडम एनिमालिया को हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो इंपोर्टेंट सा बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो इंपोर्टेंट बात यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज विरोइड्स, वायरस, प्रायंस एंड लाइकेंस। इन्हीं से बहुत सारा मैक्सिमम क्वेश्चन आता है आपका नीट एग्जाम में। तो और बाकी जो हम तीनों पहले सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ जो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई बोलो, ये तीनों का तीनों को हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इन्हीं के बारे में ज्यादातर एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे एनसीईआरटी को। ठीक है, किंगडम मोनेरा आपका मेन फोकस होगा, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम ज्यादा फोकस करेंगे बेटा वायरस, विरोइड्स, प्रायंस एंड लाइकेन। इन दोनों का बात कर रहा हूँ क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है किंगडम मोनेरा एंड वायरस एंड प्रायंस एंड लाइकेंस में से आया है और बाकी जो पार्ट है यहाँ पे उतना क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस अब तक आया है। चलो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला जो स्टार्ट करेंगे हम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम पहला जो देखेंगे बेटा एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब देखो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन देखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, क्लासिफाई क्यों करेंगे। पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे द लिविंग वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसी क्लासिफिकेशन चीज को हम यहाँ पे इलंगेट करके पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा करके पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, दुनिया में अगर हम बात करें टोटल वर्ल्ड में अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियंस काइंड्स ऑफ स्पीसीज को हमने अब तक क्या किया है, डिस्कवर किए हैं। क्या किए हैं, इतना स्पीसीज को हम डिस्कवर किए हैं। इतना अगर इतना स्पीसीज को हम डिस्कवर किए हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उनको मतलब हापाजल्दी तो नहीं पढ़ सकते, उनको एक क्लासिफाई करके ग्रुपिंग करके रखेंगे कि हम बोलेंगे टाइगर को ह्यूमन और ह्यूमन भी टाइगर है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो सबको एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो इस ये जो पहला जो क्लासिफिकेशन होता था अर्लियर स्टेज में, अगर मैं बात करूं हमारा जो एंसेस्टर के बात करूं, तो बहुत पुराने जमाने में जब इंसान का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अर्लियर टाइम में क्या करते थे हम, जो ऑर्गेनिज्म है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, क्या करते थे हमारे यूज के हिसाब से सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे। कैसे, मान लो एक प्लांट है, एक प्लांट से हमने फूड खा रहे हैं, ठीक है, कोई फ्रूट वगैरह मिला तो हम बोलेंगे ये प्लांट खाने देने वाला प्लांट है। और मान लो कोई प्लांट को हम यूज कर रहे हैं घर बनाने के लिए, हम बोलेंगे ये प्लांट हमें शेल्टर दे रहा है। शेल्टर दे रहा है मतलब क्या है, हम बोलेंगे कि ये शेल्टर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिज्म है, बोल देंगे। इस तरह से हम क्लासिफाई कर देंगे। मान लो और कुछ प्लांट्स है जहां से, या कुछ एनिमल है जहां से हम क्लॉथ बनाते हैं, उनका चमड़े को निकालकर क्लॉथ बनाते हैं, तो हम बोलेंगे ये जो ऑर्गेनिज्म है आहा ये मेरे लिए क्लॉथिंग बनाने में मदद करता है, तो ये क्लॉथिंग बनाने वाला ऑर्गेनिज्म हो गया। इसी तरह से हम अर्लियर केसेस में हमारे यूज, हमारे नीड के हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे थे। समझ में आ गया। बट उसके बाद जो साइंटिफिकली कुछ सोच समझ के, कुछ दिमाग लगा के हमें जो क्लासिफिकेशन करना था, सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट किए थे एरिस्टोटल, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी कहते हो, फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी कहते हो। इन्होंने सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट किया था बेटा। जो चीज भी नया चीज बेटा जो पहले करता है उसका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, तो एरिस्टोटल का भी इंपोर्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो पहला फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म डन बाय एरिस्टोटल,
दैट इज कॉल्ड एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। उसके बाद वो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था उतना मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था सभी से, तो हमारे पास आया दूसरा क्लासिफिकेशन, उसको कहते हैं हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा हमारा कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा उसके बाद फिर आया, उसको हम बोलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था हमारा अर्नस्ट हैकेल ने। फिर उसके बाद आया आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन दिया? कोपलैंड दिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, कौन दिया? आर.एच. व्हिटेकर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, आर.एच. व्हिटेकर कब दिए थे? दैट इज 1969 में दिए थे। कब दिए थे? 1969 में दिए थे, ठीक है। फिर आता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, बेटा किसने दिया था? कार्ल वुज ने दिया था। तो ये सारे किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे। और सारे कैसे कैसे ये इतना सारा क्लासिफिकेशन कैसे आया, क्यों हमें बार बार क्लासिफिकेशन करना पड़ा, सबकी चीजें में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला देखेंगे बेटा एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन के हिसाब से जनरली दो ग्रुप में बनाता, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड किया था उनके हैबिट के हिसाब से। तीन ग्रुप में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किए थे प्लांट को। पहला बेटा हर्ब्स, पहला आपका, फिर दूसरा आपका श्रब्स, फिर आता है बड़ा सा प्लांट दैट इज ट्रीज। तो इन्होंने एरिस्टोटल ने प्लांट को अब उसका हैबिट के हिसाब से, कौन से हिसाब से बेटा? बेस्ड ऑन हैबिट, बेस्ड ऑन हैबिट, हैबिट के हिसाब से एरिस्टोटल ने प्लांट को तीन ग्रुप में डिवाइड किया। एक तो हर्ब्स, छोटा छोटा सबसे छोटा, फिर मीडियम साइज का प्लांट जिसको हम कहेंगे श्रब्स, और उनके थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्लांट जो है इनको कहेंगे हम ट्री। तो इन्हीं तीनों कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। उसके बाद उन्होंने एनिमल को, ये इंपॉर्टेंट है, एनिमल को किस तरह से कौन से बेसिस में डिवाइड किया। इन्होंने एनिमल को आरबीसी के प्रेजेंट और एब्सेंस के हिसाब से किया। देखे कुछ ऑर्गेनिज्म देखे जिनका ब्लड बेटा रेड नहीं दिख रहा है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे जिनका ब्लड जो है रेड दिख रहा है। तो जहां पे रेड है उनके बॉडी में रेड ब्लड वेसल होगा, मतलब रेड आरबीसी होगा, और जिसके पास आपका आरबीसी नहीं है उसका ब्लड का कलर क्या होगा? रेड नहीं होगा। तो ऐसा देखे, तो उन्होंने आरबीसी के हिसाब से दो ऑर्गेनिज्म को पहचान किए, एक तो एनाइमा, एक है इनाइमा। इनाइमा में बेटा आरबीसी होता है, मतलब ये रेड कलर ब्लड इसके पास होता है, इन ऑर्गेनिज्म में रेड कलर ब्लड होता है। बट ए मतलब समझ जाना बेटा, एनाइमा का मतलब समझ जाओ, जहां पे भी बायोलॉजी में ए लिखा हुआ आएगा, ए मतलब एब्सेंट कह सकते हो, और यू कैन से विदाउट, ए मतलब विदाउट। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बोलूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल के आगे ए लगा दो, ए सेक्सुअल हो जाएगा। ए मतलब विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ में आ रहा है? उस कंडीशन में तो ए जहां पे लगता है बायोलॉजी में, वहां पे आप विदाउट और एब्सेंट कह सकते हो। अब बोलोगे एरिस्टोटल सर, एरिस्टोटल के आगे तो ए लगा है, यहाँ पे नहीं बेटा, कुछ प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है? ओके। तो एनाइमा में एब्सेंट बोल दिया, मतलब यहाँ पे आरबीसी नहीं होगा। इनाइमा में आरबीसी प्रेजेंट है, जहां पे आरबीसी प्रेजेंट है उसका ब्लड का कलर है रेड कलर, और जहां पे एनाइमा है इसका ब्लड का कलर रेड। क्लियर है इतना बात? आगे चलेंगे, ओके। ये हो गया एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन बच्चों, ठीक है। फिर हम देखेंगे बेटा आगे, ओके। अब आएंगे बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा एक लीजेंड दिए थे जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस बहुत बेटा बहुत सारे काम किए हैं बायोलॉजी में। हम लास्ट द लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़े थे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कैरोलस लिनियस ने दिया था, ओके। इन्होंने थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन करके, अपडेट करके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किए, और दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं सारे ऑर्गेनिज्म में दो कैटेगरी को डिवाइड किए, थोड़ा सा दो कैटेगरी में डिवाइड किए। एक को किए, एक किंगडम में डाले, किंगडम प्लांटे किए, किंगडम प्लांटे किए, और दूसरा को उन्होंने क्या किया? किंगडम एनिमालिया किया। उन्होंने क्या 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 बताते हैं, देखो कुछ फीचर्स को लिए, कुछ फीचर्स को देखे, ये प्लांट में ये फीचर है क्या, या एनिमल में ये फीचर है क्या, उसी को देखकर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई किया, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमालिया। तो इनका जो फीचर्स था, कौन कौन सा फीचर था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स यूज्ड बाय लिनियस? पहला जो फीचर है बेटा दैट इज सेल वॉल। इन्होंने सेल वॉल को यूज किया था। सेल वॉल, अब देखो प्लांट में और एनिमल में, इन दोनों में सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जहां पे प्रेजेंट होता है उसको बोल दिए किंगडम प्लांटे, जहां पे एब्सेंट होता है उनको बोल दिए एनिमल। और ये सच बात भी है,
एनिमल में आपका सेल वॉल नहीं होता है, बट किंगडम प्लांटी में होता है, प्लांट्स में होता है। ठीक है, छोटा छोटा माइन्यूट चीजों को लेकर ये क्लासिफिकेशन किए थे, छोटा छोटा माइन्यूट चीजों को लेकर क्लासिफिकेशन किए थे। ओके, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिए थे जिसको हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्टाइल सिस्टम। कंट्रैक्टाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बेटा, कंट्रैक्शन के वजह से आपका बॉडी मूव कर सकता है। मतलब इन्होंने देखा प्लांट और एनिमल में कौन मूव कर पा रहा है, ठीक है, मूव कौन कर पा रहा है, तो देखे प्लांट मूव नहीं कर पा रहा है, इसको प्लांट में डाल दिए जो ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर पा रहा है, और जो मूव कर रहा है उसको एनिमल में डाल दिए। ठीक है, थर्ड आ जाता है बेटा लोकोमोशन, थर्ड आ जाता है लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब क्या है, मूव करते हुए, मान लो ये मैडम मैं मूव कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, तो मैं मूव करते करते एक जगह से दूसरे जगह अगर मैं जा रहा हूँ उसको कहेंगे लोकोमोशन। और मैं ये जो बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ये मूवमेंट है, लेकिन मैं एक जगह से दूसरी जगह में नहीं जा रहा। ठीक है, मूवमेंट मतलब एक पर्टिकुलर जगह में रहकर मूव करना, और लोकोमोशन मतलब मूव करते करते दूसरी जगह में चले जाना, उसको कहते हैं लोकोमोशन। तो अब देखो प्लांट क्या चल चल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो लोकोमोशन प्रॉपर्टी प्लांट में नहीं था। और एनिमल्स में है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो किंगडम एनिमलियम में ये प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो बेटा यहाँ पे कितना सिंपल तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। देखो सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है ये देखा था, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है ये नहीं बताया था, समझ में आ रहा है। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब यहाँ पे देखो, मतलब खाते हैं कि नहीं खाते हैं ये बताए थे, ऐसा नहीं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, इस तरह का नहीं पूछे थे उन्होंने। मतलब एक एक ऑर्गेनिज्म खाता है, ऐसे ऐसे खाता है कि नहीं खाता। तो किंगडम प्लांट बेटा डज नॉट ईट, है ना, डू नॉट ईट, डू नॉट ईट, यहाँ पे एनिमल जो है था बेटा ईट करता है, खाना खाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक पांचवा जो लिए थे उन्होंने लिया था रेस्पॉन्स टू सिमुली, रेस्पॉन्स टू, मान लो आपको अगर कोई प्रॉब्लम मतलब एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रहा है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में आप कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हो, मतलब आपके बॉडी में किस तरह का कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मतलब समझते हो, आपके सराउंडिंग में कोई भी चेंजेस हो, एनी चेंजेस, वो चेंजेस के वजह से आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो मेरे बोलने को आप जो सुन रहे हो यहाँ पे फोकस डाल रहे हो, वो जो फोकस किए दैट इज योर रेस्पॉन्स, दैट इज योर रेस्पॉन्स टुवर्ड्स माई साउंड्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो दैट इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो अब देखो प्लांट कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, आप लोगों को पता है बेटा, जैसे कि एक मिमोसा पुडिका टच मी नॉट प्लांट है, उसको जब टच करोगे वो अपना लिप को इनफोल्ड कर देता, फोल्डिंग कर देता, तो रेस्पॉन्स करता है। और प्लांट को अगर मान लो सनलाइट आ रहा है ऐसे, तो प्लांट उसी तरफ ग्रो करता है, मतलब जिस तरफ से सनलाइट आ रहा है उसी तरफ ग्रो कर रहा है, मतलब सनलाइट को वो रेस्पॉन्स कर रहा है। और ह्यूमन बींग्स एनिमल करते हैं कि नहीं रेस्पॉन्स, एनिमल भी रेस्पॉन्स करते हैं। अभी जो आप लोगों को मैंने बताया, अगर मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगा तो आप लोग रेस्पॉन्स करोगे, आइदर चुप रहोगे नहीं तो मुझे भी वो देखकर चले जाओगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, तो ये होता है रेस्पॉन्स। बट यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस क्या ढूंढा, प्लांट कितना जल्दी वो रेस्पॉन्स कर रहा है और एनिमल कितना जल्दी रेस्पॉन्स कर रहा है। उन्होंने ये पाया प्लांट जो है बेटा स्लो रेस्पॉन्स करते हैं, ओके, एनिमल जो है वो थोड़ा सा फास्ट रेस्पॉन्स, एनिमल जो है थोड़ा सा फास्ट रेस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 प्रॉपर्टी 5 फीचर्स पढ़ा, क्या पढ़ा, सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस, कंट्रैक्टाइल मूवमेंट का, कंट्रैक्टाइल सिस्टम का एब्सेंस और प्रेजेंस, लोकोमोशन का एब्सेंस और प्रेजेंस में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से, मतलब खाते हैं कि नहीं खाते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली स्लो है कि फास्ट है, इसी बेसिस में हमने क्या। इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, ये 5 फीचर को याद रख सकते हो। सेल को लोकोमोशन, सेल को लोकोमोशन मोड में, लोकोमोशन मोड में रेस्पिरेशन कराओ, रेस्पिरेशन कराओ, ये ट्रिक बनाया है, इसको आप याद कर सकते हो। तो क्या है, सेल, सेल फॉर सेल वॉल, ठीक है, सेल फॉर सेल वॉल, को मतलब कंट्रैक्टाइल सिस्टम, लोकोमोशन तो लोकोमोशन ही है, मोड से मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाएगा, में नहीं कुछ नहीं आएगा, रेस्पिरेशन से आ जाएगा आपका रेस्पॉन्स। तो इसी तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारा कुछ ड्रॉबैक्स रहा। ड्रॉबैक्स क्या रहा कि
हमारा जो कैरोलस लिनियस है कौन कौन से चीजें को उन्होंने एक्सप्लेन कर नहीं पाया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला जो बात है बेटा, इन्होंने जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दैट इज ही इज अनेबल टू, और क्या बोल सकते हैं, कौन कौन सी चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया ना, उसको लिखते हैं नो डिफरेंशिएशन बिटवीन, नो डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन, ओके, कौन कौन सी चीज में नहीं देख पाए, डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। पहला जो है बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन दोनों को एक ही जगह में इन्होंने रख दिया। प्लांट में भी यूनिसेलुलर है और उसी में ही मल्टी सेलुलर है, एनिमल में मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, दोनों को एक साथ रख दिए। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा? जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ वन सेल दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म मेनी सेल से बना होता है उसको कहते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरा और क्या था जिसको इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, इन्होंने फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को ही डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ओके, जैसे कि फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाता है, जिसको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब क्या है, जो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं अगर दूं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है बेटा अलगी। अलगी एक तरह से देखा जाए तो अभी के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक प्लांट है। और वहीं पे अगर मैं हेट्रोट्रॉफिक का बात करूं, फंजाई, फंजाई एक डिफरेंट किंगडम है। देखो फंजाई आपका क्या है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक है, अलगी आपका ऑटोट्रॉफिक है। दोनों को मिलाकर क्या कर दिए थे इन्होंने, प्लांट में रख दिया था। देखा जाए तो फंजाई आपका प्लांट है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। ठीक है, और क्या डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे? थर्ड थिंग, थर्ड थिंग ये है, इन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को डिफाइन नहीं कर पाया था, डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है, ये तीनों चीज इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था। तो ये लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसी कारण के वजह से हमारा आया बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच इज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। कौन दिया था, कौन से चचा दिए थे? हमारा अर्नस्ट हैकेल साइंटिस्ट दिए थे। इन्होंने क्या किया, हमारा इन्होंने क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन थे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किए। किंगडम प्लांटे रखे, यहाँ पे किंगडम प्लांटे रखे, किंगडम एनिमालिया रखे, और किंगडम प्लांटे और एनिमालिया में जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लेकर, सारा का सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लेकर, ठीक है, इन्होंने एक दूसरा किंगडम बनाया। कहां से लिए? एनिमल से भी लिए और प्लांट से भी लिए, और इन्होंने एक सेपरेट किंगडम बनाया जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। बट इसका डिफरेंस ये है बेटा, इसका ये ड्रॉबैक्स ये है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन्होंने दोनों प्रोकैरियोट्स को भी रख दिया एंड यूकैरियोट्स को भी रख दिया, जो कि एक गलत बात है। प्रोकैरियोट्स अलग होते हैं, यूकैरियोट्स अलग है। देखो हम यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, और प्रोकैरियोट अलग है, तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। ये हो गया आपका बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा साइंटिस्ट कोपलैंड ने दिया है। किसने दिया है? कोपलैंड। कोपलैंड क्या कहे हैं, कोपलैंड क्या किए आपका, देखो उन्होंने भी वही जो किंगडम था, किंगडम प्लांटे को एक जगह रखे, किंगडम प्लांटे को एक जगह रखे, किंगडम एनिमालिया को एक जगह रखे, ठीक है, किंगडम मालिया एनिमालिया को एक जगह रखे, फिर किंगडम प्रोटिस्टा को एक जगह रखे। इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक काम किया, प्रोटिस्टा से जितना प्रोकैरियोट्स है, जितना प्रोकैरियोट्स है, सारा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को लेकर और एक सेपरेट किंगडम बना। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स सेपरेट किंगडम बना दिए। उस सेपरेट किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा, जहां पे आपका सारा का सारा बैक्टीरिया आते हैं। अब देखो प्रोटिस्टा से जब आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को निकाल दिया गया, प्रोटिस्टा में बचा क्या?
यहाँ पे बचा बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बचा। क्या बचा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बट बेटा अभी तक एक ऐसा किंगडम है जो अभी तक सेपरेट नहीं हुआ, जैसे कि फंगी। फंगी बेटा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम प्लांट नहीं कह सकते, एनिमल नहीं कह सकते, ठीक है। तो उसको भी हमने क्या करना था, एक अलग फंजाई ग्रुप बनाना था। तो उसी फंगस को और एक डिफरेंट किंगडम में हमने कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हमने क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर जी ने दिया था। कौन दिया था बेटा? आर.एच. व्हिटेकर दिए थे। और कब दिए थे? 1969 में दिए थे। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या दिया? किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमालिया, एंड किंगडम प्लांटे, ठीक है। इतना इन्होंने क्लासिफाई किया। और एक बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इवोल्यूशन के हिसाब से कौन से किंगडम पहले आया है, क्या है। देखो ये इसके रिलेटेड नहीं है, बट मैं बता देता हूँ इवोल्यूशन के हिसाब से। सबसे पहले बेटा मोनेरा आया है इवोल्यूशन होके, ठीक है। सबसे कोई ऑर्गेनिज्म अगर बना है तो वो है आपका मोनेरा। सबसे इवोल्यूशन कौन हुआ है, सबसे कौन सा लाइव ओरिजिन हुआ है, पहले मोनेरा। ओके, मोनेरा के बाद कौन आया है? प्रोटिस्टा। मोनेरा के बाद कौन आया है? और इसी प्रोटिस्टा से हम सारे के सारे फंजाई, सारे के सारे प्लांट्स, प्लांटे और सारे के सारे एनिमलिया इवोल्यूशन हुआ है। इसीलिए बेटा जो हमारा प्रोटिस्टा में जब पढ़ोगे तो प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सब मतलब फंजाई जैसे भी रिएक्ट करेंगे, प्लांट जैसे भी एक्ट करेंगे, एनिमलिया जैसे भी एक्ट करते हैं। सो दिस इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हमें बेसिस पढ़ना है, कौन से बेसिस में इनको सेपरेशन किया गया है, कौन से बेसिस में सेपरेशन किया गया है। ओके, अब देखो बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस में। पहला मैं यहाँ पे कुछ वर्ड बताऊंगा, जैसे कि प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बेटा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे ये कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक कवरिंग होता है, वो कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपका एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। फिर आते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पे बेटा एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है इतना बातें? ओके, देखो कुछ और चीजें मैं बताता हूँ, और चीजें एक साथ ही हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ ही सीख जाएंगे। देखो ओके, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे देखो सीखेंगे पूरा अच्छे तरीके से। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एब्सेंट और प्रेजेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनको इन्हीं के बेसिस में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करेंगे। तो सेल टाइप बेटा हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के हिसाब से देखना है। तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे, किंगडम मोनेरा में, सिर्फ किंगडम मोनेरा में आपका प्रोकैरियोटिक होता है, और बाकी प्रोटिस्टा में हो या फंजाई में हो, यूकैरियोटिक हो, आपका प्लांटे हो, एनिमालिया हो, सारे के सारे में क्या होगा बेटा, सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। ओके, फिर हम देखेंगे सेल वॉल किस तरह का प्रेजेंट है। सेल वॉल अगर मोनेरा में देखेंगे बेटा नॉन सेलुलोजिक है। जो नॉन सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज तो नहीं है, बट ये पॉलीसाकराइड एंड एमिनो एसिड से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। क्या कहते हैं इसको? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन और एमिनो एसिड, ग्लाइकन मतलब पॉलीसाकराइड। तो पॉलीसाकराइड प्लस एमिनो एसिड से बनता है मोनेरा का सेल वॉल। प्रोटिस्टा में बेटा प्रेजेंट इन सोम, मैक्सिमम केसेस में आपका प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं मिलता है, अगर प्रेजेंट होगा तो जनरली वहां पे सेलुलोज प्रेजेंट होता है। फंजाई में सेल वॉल होता है, वो काइटिन से बना होता है। प्लांटे में आपका जो होता प्रेजेंट होता है वो सेलुलोज से बना होता है। एनिमालिया में आपका एब्सेंट होता है, एनिमालिया में आपका एब्सेंट होता है।
फिर आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका मैंने अभी बोला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो मोनेरा में आपका क्या आता है बेटा, प्रोटीन प्रोकैरियोट्स आते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बाकी सब में क्या है, प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांटी में प्रेजेंट है, एनिमालिया में प्रेजेंट है। फिर आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है या टिश्यू से बना है या ऑर्गन से बना है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से बना है, ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम लोग ऑर्गन सिस्टम से बने, हम लोग ऑर्गन सिस्टम से बने हैं। अगर वहीं पे एक बैक्टीरिया का बात करूं तो आपका सेल से बना हुआ है। वहीं पे मैं एक बात करूं प्रोटिस्टा का, तो प्रोटिस्टा आपका एक ही सेल से बना है, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से लेवल में बने हैं, सेल से बने हैं, टिश्यू से बने हैं, कौन सी चीज से बने हैं, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा मोनेरा है, मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज्म सेल लेवल में है, सेलुलर लेवल में है, क्योंकि दे आर यूनिसेलुलर। हमने बात किया था मोनेरा में बेटा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा में क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है, तो ये भी हो गया सेलुलर लेवल, ठीक है। फंजाई में बात करेंगे तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर आते हैं, बहुत सारे सेल को लेकर बनते हैं, और जो सेल बनते हैं एक दूसरे से लूजली कनेक्टिव होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं टिश्यू कहते हैं। प्लांटे बेटा टिश्यू भी होता है, ऑर्गन होता है। टिश्यू मतलब जैसे कि आपका मैं बोल रहा हूँ एपिडर्मिस हो गया, इसमें टिश्यू होता है। जैसे कि ऑर्गन का बात करूँ, लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, ये सब ऑर्गन है। ठीक उसी तरह एनिमलिया का बात करूँ, टिश्यू है बेटा हमारे पास 4 टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं बेटा, ऑर्गन जैसे कि हमने बात कर लिया हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, ये सब ऑर्गन्स है। ऑर्गन सिस्टम देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब चीजें हैं, समझ में आ रहा है। सो इसी के वे से हमारा एनिमल्स बना हुआ है। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे खाता या नहीं खाता उस हिसाब से नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा यहाँ पे ये है कि वो किस तरह से खाता है, खाता है या नहीं खाता वो नहीं, किस तरह से खाता है। तो आपका मोनेरा जो है बेटा, एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है व्हिच किंगडम हैज द हाईली डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशन। कौन से किंगडम में ज्यादातर डाइवर्सिटी है न्यूट्रिशन में, मतलब बहुत प्रकार से कौन सा किंगडम खाना खाता है। तो उसका आंसर है बेटा मोनेरा। मोनेरा बेटा आपका हाईली डाइवर्स इन न्यूट्रिशन। ओके, कैसे, ये ऑटोट्रॉप कर सकता है और ये हेटरोट्रॉपिक हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, हेटरोट्रॉपिक हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में बेटा ये आपका केमोसिंथेटिक हो सकता है, फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक मतलब वो केमिकल को यूज करके खाना बना सकता है, और फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट को यूज करके, सनलाइट को यूज करके खाना बना सकता है। हेटरोट्रॉफिक भी होता है। हेटरोट्रॉफिक मतलब साप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। साप्रोफाइटिक मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, उसके ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है, और वहीं से खाना अगर खा रहा है तो इसको कहेंगे हम साप्रोफाइटिक और हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। पैरासाइटिक कब कहेंगे, जब आपका ये मोनेरा के ग्रुप के ऑर्गेनिज्म किसी के होस्ट के बॉडी में अगर जाकर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अगर खाना खाते हैं तो उसको कहेंगे पैरासाइटिक। क्या बोला मैंने, किंगडम मोनेरा ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब वो केमोसिंथेटिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक मतलब वो आपका केमिकल यूज करके खाना बना लेगा, फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट यूज करेगा। हेटरोट्रॉपिक में आपका दो प्रकार आएंगे, साप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। साप्रोफाइटिक जो होते हैं डेड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, पैरासाइटिक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर खाना खाएगा, ठीक है। फिर आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बेटा ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक है एंड हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं जनरली फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइट को यूज करके ये खाना खाते हैं, लाइट को यूज करके ये खाना खाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूँ। प्रोटिस्टा में बेटा आप लोग पढ़ोगे आगे जाकर, एक यूग्लिना नामक एक प्राणी है। क्या है, यूग्लिना नामक एक प्राणी है। ये यूग्लिना क्या है बेटा, डे टाइम में जब इसको सनलाइट मिल रहा है, जब इसको सनलाइट मिल रहा है, ये आपका फोटोसिंथेसिस कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, फोटोसिंथेसिस कर लेता है। अब जब इसको सनलाइट नहीं मिलता है, नो सनलाइट, ये आपका हेटरोट्रॉपिक हो जाता है। मतलब समझो क्या बात है, मतलब बाहर घूम रहा है, सनलाइट में रहा है, तो अपने बॉडी में खाना बना ले रहा है। जब सनलाइट बंद हो गया या कहीं गड्ढे में घुस गया, कहीं गुफा में घुस गया, मतलब जहां पे लाइट नहीं आ रहा है, तो वहां पे वो
जानवर जैसे बन जाएगा, ह्यूमन एनिमल जैसे बन जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो ये प्रोटिस्टा में है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं बेटा फंजाई। फंजाई कैसे न्यूट्रिशन अपटेक करता है? न्यूट्रिशन इसका है हेटेरोट्रॉफिक, और इसका भी दो तरह का है, एक तो पैरासाइटिक, दूसरा आपका सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में वो नॉन लिविंग पर डिपेंड करेगा, पैरासाइटिक में वो लिविंग पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं प्लांटे। प्लांट तो आपको जानते ही, वो फोटोसिंथेसिस करता है, उसको ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स बेटा होलोजोइक है, मतलब पूरा होल खाना को निगल जाता है, ठीक है। और आपका हेटेरोट्रॉफिक है, और ये भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है एनिमल जो कि सैप्रोफाइटिक भी है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक के क्या डिफरेंस है? सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक में क्या डिफरेंस है? अगर मैं लिखूं, देखो एक मिनट, देखो सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है, समझ जाओ। सैप्रोफाइटिक का मतलब है बेटा, हम जब मान लो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, ओके, ये मान लो ये अपना फूड को खाना चाहता है, पहले क्या करेगा, ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा, पहले ये क्या करेगा, कुछ केमिकल रिलीज करेगा, केमिकल आया, ये केमिकल जाएगा और ये फूड को बॉडी के बाहर ही इसको डाइजेस्ट कर देगा, इसको डाइजेस्ट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्या इसने पहले खाना को बाहर रखा था, ऐसे रखा था, और कुछ केमिकल निकला और इसके ऊपर में डाल दिया, मान लो ऐसे करके थूक दिया, ठीक है। थूकने के बाद ये जो खाना है ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होने के बाद इस खाने को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या है, हम लोग जो करते हैं, होलोजोइक क्या करते हैं, हम हमारे बॉडी में इतना डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम है कि हम लोग खाना को पहले बॉडी के अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, और बॉडी के अंदर ही हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, वो कहते हैं होलोजोइक। क्लियर है? ओके, अब सीखेंगे बेटा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। अब सीखेंगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन दिया था बेटा, कार्ल वोज ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल वोज, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने बेटा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन 3 डोमेन सिस्टम के हिसाब से दिया था। डोमेन मतलब यहाँ पे एक ऐसा कैटेगरी है जो किंगडम से भी बड़ा हो सकता है। मतलब जैसे आपका कैटेगरी है ना टेक्सोनोमिकल हायरार्की में, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और आपका किंगडम है। तो इन्होंने 3 डोमेन दिया जो कि किंगडम से भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या डोमेन दिया था इन्होंने, ये देखो। इन्होंने दिया था बेटा, एक आर्किया ग्रुप दिया था। आर्किया, आर्किया मतलब एंशियंट, पुराना, ठीक है, बहुत पुराना, ठीक है। उन्होंने दिया था यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब रियल वाला, जो ट्रू वाला, ठीक है, रियल बैक्टीरिया। और दिया था इन्होंने यूकैरियोटा। यूकैरियोटा मतलब यूकैरियोट्स वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया 3 डोमेन, ये हो गया आपका 3 डोमेन, ये तीनों डोमेन दिया था उन्होंने। उसके बाद क्या क्या इंक्लूड किए थे इन्होंने? आर्किया में इन्होंने इंक्लूड किया था आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब पुराना पुराना बैक्टीरिया, जैसे कि मिथानोजेन हो गया, ठीक है। ओके, यू बैक्टीरिया में हम इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया यू मतलब ऐड किया था, जो रियल वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। ओके, यूकैरियोटा में इन्होंने क्या क्या ऐड किया था? यूकैरियोटा में इन्होंने प्लांट ऐड किया था, एनिमालिया ऐड किया था, एनिमालिया, ओके, और फंजाई ऐड किया था, और इन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड किया था। तो हो गया ना 6, 1 2 3 4 5 6, 6 किंगडम में क्लासिफाई किया था। हालांकि अभी जो हमारा किंगडम मोनेरा है, जो हमें पढ़ते हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया दोनों को हम किंगडम मोनेरा में पढ़ते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस इज ऑल अबाउट योर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए, और आपका इंस्टाग्राम डाउनलोड कीजिए और उसमें ज्वाइन कर लीजिए। आईडी है दोनों का ही, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का, देश की शिक्षा, ओके। यहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हो और हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।